किसान साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं खीरा की खेती कैसे की जाती है। संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। कौन से समय पर हमें खीरा की खेती करनी चाहिए, ए टू जेड जानकारी बताएंगे। और खीरा की खेती में कितनी लागत लगती है, कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, खीरा की खेती से हमें कितना मुनाफा मिलता है, उत्पादन कितना निकलता है, खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए, हमें कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, खेत की मिट्टी और तापमान कितना होना चाहिए, कितनी सीड की आवश्यकता होती है, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, पौध से पौध की दूरी, खीरा खेती में कौन कौन सी बीमारी आती है, रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ए टू जेड खीरा की सफल खेती के बारे में बात करेंगे। तो किसान साथियों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही हर फसल की ए टू जेड जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। इसके लिए सही समय है गर्मियों के लिए फरवरी मार्च महीना, और बरसात के लिए जून से जुलाई महीना, सर्दियों के लिए सितंबर से शुरुआती अक्टूबर महीना। तो यदि इन महीनों पर आप खीरा की खेती करते हैं तो काफ़ी अनुकूल समय माना जाता है। उपयुक्त भूमि और तापमान। खीरा की खेती के लिए आप काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, बालुई मिट्टी, काली दोमट, मटेरा मिट्टी, लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आप खीरा की खेती कर सकते हैं। बस बरसात में अगर आप खीरा की खेती करते हैं तो उत्तम जल निकासी का प्रबंध होना चाहिए। और तापमान की बात करें तो न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक और मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक इसकी खेती कर सकते हैं। अधिकतम की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सही माना जाता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो मीडियम गहराई में चलने वाले हल जैसे कल्टीवेटर है, तोता हल से जुताई करनी चाहिए। दूसरा, मिट्टी भुरभुरी करने वाली यंत्र जैसे रोटावेटर से जुताई करवाकर खेत समतल करवाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं बेसल डोज, यानी खेत तैयार करते समय हमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो 50 किलो डीएपी लेनी है, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलो, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलो लेना चाहिए। यदि दीमक की भी समस्या आपके खेतों में है तो रीजेंट 5 किलो, इन सभी खाद को मिक्स करके बेड के ऊपर देना चाहिए। और 2 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से सभी खादों को देना चाहिए। आइए बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। यदि आप हाइब्रिड सीड्स लगा रहे हैं तो बीएनआर सीड्स कंपनी की क्रिस नाम से आती है, सिंजेंटा कंपनी की कुकुम्बर ग्लोसी नाम से आती है। इसके अलावा मैको कंपनी की सीडोना नाम से आती है। तो इन वैरायटी में से किसी बेस्ट का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, बाज़ार में सैकड़ों कंपनी की सीड्स आती है, लेकिन जो हम बताए हैं इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है। तो अभी के लिए आप इन कंपनियों में से किसी का चुनाव कर सकते हैं। अगर इससे भी अच्छा अधिक उत्पादन देने वाली कोई किस्म होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात कर लेते हैं बेड तैयार की और पौध से पौध की दूरी की। तो यदि आप बेड विधि मल्चिंग पेपर पर खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। वैसे तो आप खीरा की खेती मल्चिंग पेपर पर भी कर सकते हैं और साधारण तरीके से भी आप खीरा की खेती कर सकते हैं। यदि आप मल्चिंग पेपर विधि करते हैं तो बेड से बेड की दूरी 6 फीट रखनी है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, और 1 मीटर वाली मल्चिंग पेपर को ही लगाना है। कुछ किसानों का सवाल आता है कि हमें कितने माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगानी चाहिए। तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर पर ही खीरा की खेती करें। और अगर चाहें तो खीरा के बाद कोई दूसरा भी फसल उसी मल्चिंग पेपर पर ले सकते हैं। तो जिस प्रकार इस वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी प्रकार आपको मल्चिंग पेपर लगाना है और इसी प्रकार बेड बना लेना चाहिए। और पौध से पौध की दूरी की बात करें तो 1 फीट या 16 इंच रखनी चाहिए। यदि आप बिना मल्चिंग पेपर की खेती कर रहे हैं तो मेड़ से मेड़ की दूरी 5 फीट और पौध से पौध की दूरी 1 फीट रख सकते हैं। अब बात करते हैं खीरा में कौन कौन से रोग लगते हैं और इसकी रोकथाम के लिए हमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जैसे वाइट फ्लाई, लीफ माइनर, फल मक्खी, माइट, पाउडरी मिल्ड्यू और तना सड़न गलन की समस्या देखने को मिलती है, और झुलसा रोग प्रमुख रूप से देखने को मिलता है।
तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए पहला स्प्रे 15 से 20वें दिन पर सिजेंटा का एक्टारा 10 ग्राम और यूपीएल साफ फंगिसाइड 40 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड स्प्रे। जब हमारी खीरा की फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है तो बायर कंपनी के एक्ट्रोवेट कंप्लीट 40 ग्राम और बायर कंपनी की सोलोमैन 12 ml, इन दोनों दवा को मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करें। तो ये था स्प्रे शेड्यूल। आपको आवश्यकता अनुसार अपने फसल पर सस्ते और बढ़िया कॉम्बिनेशन का स्प्रे करना चाहिए। तो अब बात करते हैं लागत की। तो सभी खर्चे को काट कर यदि 20 रुपये किलो के हिसाब से 120 कुंटल को जोड़ते हैं तो 2000 इंटू 120 बराबर 2,40,000 की आमदनी हमारी खीरा की फसल देती है। तो हम इसी प्रकार वीडियो हर फसल की A to Z जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।